5. संज्ञा नाउन। देखिए, पढ़िए और समझिए। तनु, आज तुम इतनी जल्दी घर क्यों जा रही हो? आज मुंबई से मेरे दादा दादी शालू और वैभव आ रहे हैं। मेरे लिए नए नए खिलौने, चॉकलेट और सुंदर सी फ्रॉक भी लाएंगे। अरे वाह, अब तो तुम्हें राजा रानी और परियों की खूब कहानियाँ सुनने को भी मिलेंगी। तुम भी मेरे घर आना, उनसे मिलकर तुम्हें खुशी होगी। उपर्युक्त बातचीत में रंगीन शब्द नाम का बोध करा रहे हैं। आइए देखें कौन कौन से नाम हैं। व्यक्तियों के नाम: तनु, दादा दादी, शालू, वैभव, राजा रानी, परियों। स्थानों के नाम: मुंबई, घर। वस्तुओं के नाम: खिलौने, चॉकलेट, फ्रॉक। भाव के नाम: खुशी। यहाँ पर तनु, दादा दादी, शालू, वैभव, राजा रानी और परियां व्यक्ति की ओर, घर और मुंबई जगह की ओर, चॉकलेट, खिलौने और फ्रॉक वस्तु की ओर तथा खुशी भाव की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद: संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वरुण, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच है। हाँ, मुझे तो विराट कोहली की बल्लेबाजी देखने में बहुत मजा आता है। वैसे ये क्रिकेट मैच कहाँ खेला जाएगा? ये मैच दिल्ली में खेला जाएगा। इस बातचीत में वरुण, विराट कोहली विशेष व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया विशेष देश का नाम बता रहे हैं तथा दिल्ली शब्द विशेष शहर का नाम बता रहा है। ऐसे शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग का बोध हो, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दादाजी, आप इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हैं? मैं इसे डॉक्टर से दिखाने अस्पताल ले जा रहा हूँ। क्यों, इसे क्या हो गया है? इसे चोट लग गई। इस बातचीत में दादाजी, कुत्ते और डॉक्टर शब्द किसी विशेष प्राणी के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि प्राणी जाति के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह अस्पताल शब्द किसी विशेष जगह के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि इमारत जाति के बारे में बता रहा है। ऐसे शब्दों को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी मिले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरियाली देखकर कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, दौड़ लगाएं? अभी थकान लग रही है, थोड़ी देर बाद दौड़ लगाते हैं। ठीक है। ऊपर की गई बातचीत में हरियाली, दौड़ और थकान शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। भाव को महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। संज्ञा के अन्य भेद: कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। 1. द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। 2. समुदायवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का पानी पी रहा है, यह चांदी का चम्मच है। समुदायवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सड़क पर भीड़ लगी है, सैनिकों की टोली मार्च कर रही है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना: जातिवाचक संज्ञा सज्जन, भाववाचक संज्ञा सज्जनता। वीर, वीरता। शत्रु, शत्रुता। देव, देवत्व। मानव, मानवता। मित्र, मित्रता। मनुष्य, मनुष्यता। बच्चा, बचपन। नारी, नारित्व। शिशु, शैशव।
सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम निज, भाववाचक संज्ञा निजता। अपना, अपनापन। मम, ममता या ममत्व। स्व, स्वत्व। 3. विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण 1, भाववाचक संज्ञा एकता। सरल, सरलता। कायर, कायरता। लोभी, लोभ। ठंडा, ठंडक। खट्टा, खटास। महान, महानता। निर्बल, निर्बलता। गरम, गर्माहट। शुद्ध, शुद्धता। नम्र, नम्रता। मोटा, मोटापा। भला, भलाई। लंबा, लंबाई। सुंदर, सुंदरता। सज्जन, सज्जनता। शुद्ध, शुद्धता। भूखा, भूख। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया चीखना, भाववाचक संज्ञा चीख। पुकारना, पुकार। बचना, बचाव। लड़ना, लड़ाई। मुस्कुराना, मुस्कान। चढ़ना, चढ़ाई। मांगना, मांग। कमाना, कमाई। चाहना, चाह। उड़ना, उड़ान। कुछ अन्य। निकट, निकटता। समीप, समीपता। शीघ्र, शीघ्रता। धिक, धिक्कार। आओ पाठ दोहराएं। जिन शब्दों से व्यक्ति या प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि की जानकारी मिले वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति या प्राणी, वस्तु और स्थान आदि के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग की जानकारी मिले वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति के मन के भाव, गुण, दोष, अवस्था और कार्य की जानकारी मिलती है वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में कुछ शब्द जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। हिंदी में अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से 2 संज्ञाएं और मानी गई हैं। 1 समूहवाचक संज्ञा, 2 द्रव्य